सरसों तेल में जीरा का फ़ोरन दीजिए, प्याज को अच्छा हल्का सा सौटे कीजिए एंड इसमें डालिए हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर एंड टमाटर एंड सबको अच्छे से सौटे कीजिए सो दैट सारे मसाले पक जाए जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। बहुत ही सिंपल सब्ज़ी बना रहे हैं। हाँ, इसमें चना भी है, चना को आप ओवरनाइट सोक कीजिए एंड हाफ़ क्वांटिटी ऑफ चना को हल्का सा मिक्सी में दरदरा पीस लीजिए एंड उसे भी डालिए। इससे थिकनेस एंड ग्रेवी बनता है एंड इसे इस तरह से कुक कीजिए तो चना भी थोड़ी सी कुक हो जाएगा एंड रॉ टेस्ट नहीं रहेगा एंड सारे मसाले टमाटर सब कुक हो जाएंगे। एंड नाउ जो बाकी चने हैं वो चना डाल दीजिए एंड आलू को इन्हीं शेप में स्किन हटाकर डालिए एंड सबको मिक्स कीजिए, अच्छे से चलाइए बिकॉज सारे मसाले बन गए हैं तो बहुत ज़्यादा इसे करना नहीं, बस सॉटे करना है, मिक्स करना है। एंड इसमें गरम मसाला भी डालिए, वो मैं नहीं शूट कर पाई कुछ मिस हो गया। एंड टू दिस इसमें ऐड कीजिए गर्म पानी, इससे कुकिंग फास्ट होता है एंड इसे एक सीटी आने तक प्रेशर कुकर में कुक होने दीजिए एंड 3 to 4 मिनट्स के लिए सिम कर दीजिए, अच्छे से पक जाएगा। ओवर कुकिंग ज़्यादा प्रेशर देने से ओवर कुकिंग हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ही सिंपल एक घर की सब्ज़ी आप लोग को बताना सिखा रहे हैं, जस्ट शेयरिंग विथ यू ऑल। बहुत दिनों बाद बना तो आई थॉट कि ये हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एंड दिस इज़ डन, हो गया। अब प्रेशर हटने तक इसे रहने दीजिए। वंस हट जाए तो ये देखिए इतना यम सब्ज़ी बनता है। इसे डिश आउट कीजिए और इसकी थिकनेस आप ज़्यादा अगर चाहते हैं ग्रेवी वाली तो ज़्यादा पानी डालिए एंड ऑल दैट। एंड इसे गार्निश कीजिए धनिया पत्ता से। रोटी सब्ज़ी चावल के साथ बहुत मज़ा आता है, लेकिन एक हम चावल की रोटी बना चीला काइंड ऑफ बता रहे हैं। तो करीब 1.5 कप चावल, एनी चावल, मोटे वाले चावल लेंगे तो वो अच्छा होगा। तो रेशियो है कि 1.5 कप में, मतलब कि अगर आप 1 कप ले रही हैं चावल तो आधा कप दाल दीजिए, चना दाल। यहाँ पे मैंने 1.5 लिया है तो आधा से थोड़ा सा ज़्यादा। एंड थोड़ी सी उसके भी स्मॉल क्वांटिटी में, क्वांटिटी आप लोग देख लीजिए, अंदाज कर ही लीजिए, उड़द दाल डालिए एंड इसे अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट या कम से कम 4-5 घंटे उसे सोक कीजिए पानी में। तो ये इसे हम लोग गुरगुरवा कहते हैं। ये झारखंड की स्पेशलिटी है और ये गांव में बनता है, मतलब शायद शहर में भी लोग नहीं जानते होंगे, धुसका वगैरह वहाँ बहुत कॉमन है, बट दिस गुरगुरवा हम मेरे गांव में मेरी दादी के घर बनता था, विच आई लव सो मच। एंड जब भी हम बनाते हैं आप लोग साथ शेयर करते हैं। तो ये चावल को अच्छे से वॉश कर लीजिए, पानी डाल करके ओवरनाइट कीजिए, सबसे अच्छा रहता है ओवरनाइट कर लीजिए, नहीं तो सुबह कीजिए एंड शाम तक, नहीं तो अगर सुबह, अगर शाम में बनाना तो मॉर्निंग में कर सकते हैं। तो मैंने इसे रात में किया था, तो ये मैंने रात में कर दिया था और सब्ज़ी मैंने नेक्स्ट डे बनाया था। तो वो ना मैं दोनों को मिक्स करके नहीं बता रही, मैंने सब्ज़ी का अलग बताया है एंड देन इस गुरगुरवा रेसिपी अलग बताया है, सो दैट आपको समझ में आ जाए। अगर आप बना रहे हो तो आप चावल ऐसे फूलने दे दीजिए, चना भी ओवरनाइट सोख होने दीजिए, तो दोनों साथ साथ होगा। एंड नाउ देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग की है, अच्छे से ये सोख हो गया है। एंड नाउ इसे निकाल करके एकदम सिंपल मिक्सी में पीस लेना है। यहाँ मैं थोड़ी सी दिखा रही हूँ तो और इसमें अपने, हाँ पहले देख लीजिए क्या मैं पता नहीं मैं क्या वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड नाउ इसे मिक्सी में पीस लीजिए, फ़ाइन पीसना है, बहुत फ़ाइन नहीं पीसना है और दरदरा भी नहीं पीसना, जैसे चीला का बैटर होता है एग्जैक्टली वैसे ही पीसना है। एंड सारे को एक बर्तन में निकाल लीजिए। एंड नाउ इसे अब हम लोगों को अपने चॉइस की वेजिस डालने हैं। तो इसमें मैंने कैरेट डाला है एंड ग्रीन चिली, अनियन डाला, बीन्स एक्चुअली था नहीं, आप बीन्स, पत्ता गोभी, फूल गोभी अपनी चॉइस की वेजिस डाल सकते हैं, सिलेंट्रो एंड ग्रीन चिली ज़रूर दीजिएगा, सॉल्ट एंड टर्मरिक, हल्दी, नमक और हल्दी डालिए और सबको अच्छे से मिक्स कीजिए, अच्छे से बैटर बना लीजिए। अगर बैटर थोड़ी सी आपको थिक लग रही है तो यू कैन एडजस्ट इट, यू कैन ऐड वाटर, थोड़ी सी पानी डाल करके यू कैन एडजस्ट द कंसिस्टेंसी, जो रेगुलर बैटर का होता है वैसे ही बनाइए। एंड यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगा कि इट लिटिल बिट थिकर, तो थोड़ी सी मैंने पानी डाला। पानी ऐड करना तो धीरे धीरे पानी ऐड कीजिएगा, यू नॉट फास्ट, जल्दी नहीं करना, नहीं तो ज़्यादा ही पतला हो जाएगा। एंड नाउ दिस इज़ डन। अब तवा में, जनरली नॉन स्टिक तवा होता है ना, वही अच्छा रहता है। तो तवा में आप, एक्चुअली ये बनता सरसों तेल में एक्चुअली ओरिजिनली, बदन अगर आप चाहिए तो आप चॉइस ऑफ एनी ऑयल, आपकी जो भी ऑयल आप कुकिंग करती है बनाइए, रिफाइंड डालिए, ओलिव डालिए, व्हाटएवर कुकिंग ऑयल आप लोग यूज़ करते हैं यू कैन यूज़। बट सिंस मेरे गांव में सरसों तेल बहुत यूज़ होता है, ऐसे झारखंड बिहार साइड में सरसों तेल ही
मेन कुकिंग होता है। एंड इसे चीला के जैसे बनाइए एंड इसे कवर कर लीजिए एंड थोड़ी सी पक जाए 5-7 मिनट के बाद वो देखकर पता चल जाएगा। एंड देन नॉन स्टिक में क्या होता है ना, ईजिली फ्लिप हो जाता है। कैमरा ऑन रहता है थोड़ी सी कॉन्शियस। तो कितने अच्छे से हो गया ना, कितना यम लग रहा है। एंड इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप इसे गरम गरम खाएं, क्योंकि चना दाल रहता है एंड चावल है तो ये सब तो क्रिस्पी हो जाता है ना। सो ऑलवेज़ बेटर कि आप बनाइए खाइए, नहीं तो इसे कैसरोल में डालिए एंड उलट पलट के दोनों तरफ से इसे सेक लीजिए। एंड मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता रहे हैं, खाने में बहुत यम लगता है, लेकिन है कि अगर फ्रेश खाएंगे तो सॉफ्ट रहता है, बिकॉज इसमें स्टफिंग चना दाल एंड चावल रहता है। तो यहाँ से भी ये सब क्रिस्प करता है, तो इसीलिए उड़द दाल मैंने डाला। तो एक बार फिर मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ। और सेकेंड टाइम तो बहुत कम ऑयल लगता है, तीसरी चौथी बार तो आपको ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो। एंड देन इसे टेम्परेचर सिंस इंडक्शन में बता रहे हैं तो हैव टू इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। अब गैस स्टोव में बना रहे तो मीडियम हाई करके बनाइए, उलट पलट के बनाइए। एंड यम झारखंड के गाँव की एकदम देसी गुरगुरवा रेडी टू इंजॉय। अब सारे को इस तरह से कैसरोल में डालिए, जितना आपको बनाना है बनाइए एंड इसको आप खाइए। अपनी जो सब्ज़ी मैंने आपको दिखाया मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। एंड सारे बन गए। नाउ दिस इज़ द प्लेटर, सब्ज़ी मैंने सर्व किया है। एंड गुरगुरवा आप चाहिए तो इसे अचार के साथ भी खाइए, अचार के साथ भी बहुत यम लगता है। इतना यम ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट आई वुड से, ब्रंच के बाद नाउ टाइम फॉर मी टू गो किटी। और किटी मेरी फ्रेंड की है और मैं आई हैव टू ऑर्गेनाइज बिकॉज ड्यू टू सम रीज़न शी इज़ नॉट अवेलेबल, सो आई एम रेडी। एंड साड़ी आज की किटी थीम है येलो साड़ी। सो दिस व्हाट येलो साड़ी आई एम वेयरिंग। इसमें पूरा मिथिला प्रिंट है। अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, बस आई एम ऑलमोस्ट रेडी। बस आई जस्ट हैव टू गो। बाहर में अच्छे से दिखाऊंगी एंड आई एम डन। एंड इतनी गर्मी लग रही है, माय गॉड, आई जस्ट डोंट फील लाइक वेयरिंग इयरिंग एंड नेकलेस, कुछ भी नहीं। आई एम गोइंग टू गो लाइक दिस बिकॉज वेरी हॉट इज़ वेरी हॉट। आप लोग देख रहे होंगे कि कितने स्वेटिंग है। लिटिल बिट मेकअप आई हैव डन टू नॉट टू मच। थोड़ी सी मैं मेकअप की हूँ, लेकिन क्या है कि वहाँ पे एसी वगैरह रहेगा तो चलेगा, बट स्टिल घर में एसी में अगर आप इफ़ यू गेट रेडी ना तो ड्राई हो जाता है। तो यू हैव टू टर्न ऑफ एसी एंड टर्न ऑन फैन सो दैट एटलीस्ट थोड़ी सी गर्मी ना लगे। एंड चलिए बाहर एक लुक आप लोगों को दिखाते हैं। थोड़ी सी सामान आई कलेक्टेड एंड आप लोगों को दिखाते हैं। Let's go. Yeah, I was talking about मैं आज सुबह मैंने जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये रेसिपी मेरी गांव की है, मेरी दादी के घर में। झारखंड में जनरली दिस गुरगुरवा इज़ नॉट कॉमन। दैट इज़ झारखंड में गांव है इचाक, वेर आई एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम। तो वहाँ पे मेरी दादी वगैरह बनाती थी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड इट्स सो हैवी, चावल एंड चना दाल एंड चना की सब्जी, इट बिकम्स वेरी हैवी। सो नाउ काइंड ऑफ लाइक ब्रंच एंड आई टुक रेस्ट एंड नाउ आई एम गोइंग। चलिए थोड़ी बहुत डेफिनेटली शेयर करेंगे बिकॉज आई एम ऑर्गेनाइजिंग इट। बैकग्राउंड को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, थिंग्स आर ऑल स्कैटर्ड। चलिए ये मिरर के सामने आप लोग के साथ शेयर करें बिकॉज अभी कोई नहीं है। वहाँ पे पॉसिबल होगा तो मैं शेयर करूँगी। दिस इज इट। थोड़ी सी क्लोजअप में दिखा दूँ, मिथिला प्रिंट है या एंड मेरी आंखों में थोड़ी सी रेडनेस आप लोगों को दिख रहा होगा। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सम ब्लड वेसल हैज़ बर्स्ट। इट्स नॉट कंजक्टिवाइटिस ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर रहता तो मैं जाती भी नहीं। तो जस्ट आई ब्लड वेसल हैज़ बर्स्ट आउट, तो फिर ब्लड पूरा स्प्रेड हो गया। एंड आई वेंट टू सी डॉक्टर एंड डॉक्टर सेड कि इट विल गो ऑन इट्स ओन, देयर इज़ नो मेडिसिन, देयर इज़ नथिंग, अपने आप चला जाएगा। तो आई सेड कि ओके फाइन, अभी होना था। चलिए नाउ आई एम रेडी, लेट्स गो। माय बैग, quite excited to today we'll be meeting a new member also. It would be her first day to join, so we're all excited to meet her also. मैं खींचती हूँ ना। नहीं मैं बस एक मिनट 1 मिनट थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लूँ। एंड हियर आप लोग फैमिलियर होंगे इस रूम से, ऑलवेज यहाँ पे होता है। या मैं ठीक से तैयार भी नहीं हो पाई जल्दी में।
चलिए एक दो फोटो क्लिक करते हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं। सो एक्साइटेड, थैंक गॉड वी आर ऑन टाइम बिकॉज वी आर होस्ट। हे बेबी, फाइनली किटी डन। खाना वगैरह हम शेयर नहीं कर पाए, आई फिर हाँ, तो फिर चलिए समथिंग है, समथिंग समथिंग है। नहीं तुम्हारा नहीं लेना, नो प्रॉब्लम, तो आ जाएगा। फोकसिंग मी, who's that? Little girl. बैक फ्रॉम देयर एंड हमेशा हम आप लोगों को बोलते हैं कि आई विल बी शेयरिंग समथिंग वहाँ पे, लेकिन नहीं कर पाते। यहाँ इतने सारे लोग होते हैं, नहीं हो पाता है रियली। सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड व्हाट आई एम थिंकिंग, या नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड व्हाट आई एम थिंकिंग कि आप लोगों को किटी मेकअप वगैरह हम दिखाएंगे वाइल डूइंग मेकअप, एंड वहाँ नहीं शेयर करेंगे बिकॉज एवरी टाइम ऐसे कि आई एम गोइंग टू शेयर, वहाँ पे कुछ शेयर करेंगे एंड देन कुछ भी नहीं शेयर कर पाते हैं। तो दिस वाट 3-4 वीडियोज़ में हो रहे हैं, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं उमा मेरी साड़ी भी खुल रही है। देखिए क्या हाल है मेरी साड़ी की, ब्यूटीफुल साड़ी। या तो फिर क्या होता है ना कि नहीं हो पाता है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, व्हेन आई बी गेटिंग रेडी फॉर किटी, तो मेकअप वीडियो शेयर करेंगे। एंड किटी की बिल्कुल नहीं कर पाते, ऑल्दो हैव बीन ट्राइंग 2-3 बार से कि हम करें एंड ऑल दैट, तो नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अभी थैंक्स कर देते हैं बिकॉज इतना ही है। आज एक रेसिपी तो शेयर की ही है आप लोगों के साथ, तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि अब इसको ही एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड दूसरी ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड आई होप आप लोगों को पसंद आई। डोंट नो व्हाट पसंद आई, लेकिन जो भी है पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।